जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मई को जो CUET के फॉर्म थे वो बंद हो गए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। इसके साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी फॉर्म भर दें। पूरा डिटेल आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसके बारे में। और आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो इंडियन हिस्ट्री के हैं और वो भी हिंदी में हैं। हिंदी में क्यों रखे हैं प्रश्न? क्योंकि काफ़ी जो मैसेजेस और कमेंट आते हैं उसमें पता चलता है कि हमारे चैनल से जुड़े हुए छात्र हिंदी मीडियम के ज़्यादा हैं। फ्री में बीच बीच में इंग्लिश में बातें बताते जाऊँगा। अगर आपको इंग्लिश में सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, मैं आपको सेपरेट वीडियो और PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल की बात चल रही है। यही तो पॉइंट होता है कि आपको ये पकड़ना है और देखना है कि भारतीय है तो याद रखना C राजगोपालचारी, CR गोपालचारी। क्या? CR गोपालचारी। बात करें कि भारत आज़ाद कब हुआ, तो भारत आपका आज़ाद हुआ था माउंटबेटन प्लेन से 1947 में। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन को करेंगे और आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आगे डिटेल वीडियो की अगर आपको आवश्यकता लगती है कि हाँ डिटेल वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, पहले तो ये प्रश्न बनता है। और कब प्रारंभ हुआ ये एक प्रश्न बनता है। महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया। क्यों किया था? क्रिप्स मिशन के लिए। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब किया था। 9 अगस्त 1942 में किया। कब किया? 9 अगस्त 1942। ठीक है। इस पर विशेष ध्यान देना 9 अगस्त, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो केवल सिंपल नहीं पूछे जाते, आपसे डेट पूछी जाएगी, तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग उस पर विशेष ध्यान देंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में किया था कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट। अखिल भारतीय किसान सभा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे पहली बार सुन रहे होंगे। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ, उन प्रश्न का आंसर या उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप क्या करेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में जो कुछ भी जानते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे क्या होता है कि हमें भी पता चलेगा और आप लोगों का लिखने का और सोचने का नज़रिया भी बदलेगा। ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड किन शहरों को जोड़ती है? तो ग्रांड ट्रंक रोड, पहले तो ग्रांड ट्रंक रोड क्या है? जो ग्रांड ट्रंक GT रोड है आपकी, इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है। और ये रोड है ये आपकी, अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो यहाँ कलकत्ता से आपकी अमृतसर यानी पंजाब तक जोड़ती है। तो कोलकाता और अमृतसर, तो कोलकाता जो है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है और अमृतसर जो है पंजाब के अंदर है। पंजाब इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार क्योंकि पंजाब में अभी चुनाव हुए और जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। तो आप लोगों को बताना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो CM बने हैं वो कौन है। किस शासक ने लो एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने किया था लो और रक्त की नीति का पालन। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? पहले तो कृष्णदेव राय विजयनगर शासन के संस्थापक थे। ठीक है। यहाँ पर आपने तेनाली रामा वाली कहानी सुनी हो कि, और ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बाबर के टाइम।
चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष हमें कुम्भलहार पटना से मिले हैं। पटना कहाँ है? तो पटना के बिहार में, और बिहार की राजधानी ही पटना है। बिहार के सीएम आपको पता ही है। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा? तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ क्या होते हैं? तो विजय स्तंभ में होते हैं जैसे हम युद्ध लड़े और युद्धों को जीतते गए और उसके बारे में हम किसी जगह पर वर्णन करवा दे तो विजय या कीर्ति होगी। एक स्तंभ पे करवा दिया तो वो विजय स्तंभ हो गया। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा खम रहेगा वहाँ पे हमने अपनी बारे में विजय का वर्णन करा दिया कि हम यहाँ यहाँ युद्ध लड़े। तो ये राणा कुंभा ने लिखवाया था ये सब। किसने? राणा कुंभा ने। ये प्रश्न आपने शायद ही पढ़ा हो, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो देखो यहाँ पर हम एएमयू का भी पेपर देने वाले हैं तो थोड़ा सा अलीगढ़ को भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सीयूईटी के अंदर है। तो याद रखना सैयद अहमद खान ने चलाया था। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टीम रोहित तोमर के नाम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? तो भागों में विभक्त है 7 में। अब मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है आपसे, इंडिका। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे और एक कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। ये 3 लोग थे, लेकिन इसमें जो मेन थे, नायक थे, जो मतलब जो नायक कौन होता है? जो हीरो होता है। तो हीरो थे हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, देखो अब एक और चीज़ बता दूँ आपको, जो काकोरी ट्रेन डकैती है, अब वो कांड की जगह वहाँ पर एक्शन कर दिया है यूपी सरकार ने, शब्द को हटा दिया है। ये करंट का भी प्रश्न है। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एटक क्या है? एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते होंगे कि साइमन गोवेक का नारा दिया था इन्होंने 1928 में, जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। ठीक है, उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है और यह वो व्यक्ति हैं जो पंजाब नेशनल बैंक में पहला खाता खुलवाए थे। इसके अलावा इन्हें पंजाब केसरी का खिताब भी मिला है। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किस रचयिता के? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी ये। ठीक है, और कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष रही हैं जो भारतीय महिला थी। और एक और थी एनी बेसेंट, वो रही, लेकिन वो क्या थी? एंग्लो इंडियन थी। ठीक है, किसे जाट का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल जो थे उन्हें जाट का प्लेटो कहा जाता है। जाट एक समुदाय है। ठीक है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये आखिरी अधिवेशन था, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन रहे थे ये। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। और आप ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो याद रखेंगे महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गुरु ने दी थी, यानी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बापू की उपाधि इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ठीक है, तराई की पहली लड़ाई
तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन मेडावेल का है ये क्वेश्चन। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये वाक्य किसका है? ये स्वामी दयानंद का है। स्वामी दयानंद ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटें। ठीक है। कनिष्क का राजवेद कौन है? कौन था? तो चरक था। ठीक है, राज्यवेद। ठीक है, कनिष्क राज्यवेद थे चरक। चरक संहिता के बारे में आपने शायद सुना हो। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का एक वो है, आपको पता ही हो, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो आप लोगों को यही मुझे कहना है कि आप लोगों को हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि समय कम है और रैंक लाना है। केवल पास नहीं होना, रैंक लाना है, जिससे आपको हॉस्टल भी मिले। ठीक है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो फिरोजपुर थी। सिकंदर के समय पर मगध किसका शासन था? तो धनानंद का था। ठीक है, नंद डायनेस्टी का है धनानंद। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी? तो ये बैरकपुर सैन्य छावनी के, ठीक है, सिपाही थे और वहीं से विद्रोह किया था। ठीक, भारत, और ये जो भारत में जो आंदोलन हुआ था तो उसकी सबसे पहली नींव रखने वाले, पहले भी हुए छोटे मोटे, लेकिन 1857 के बाद ये क्रांति ने एक रूप ले लिया था। ठीक है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। अकबर ने दीन इलाही चलाया। आईने अकबर इनकी पुस्तक है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि दर्शाता है महाबलीपुरम। भारत में सती प्रथा का वो कब प्रतिबंधित हुई थी? तो 1829 में हुई थी। राजा राम मोहन द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद। ठीक है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? यायती केसरी ने। और लिंगराज मंदिर है कहाँ? ये आप कमेंट करके बताएंगे। लिंगराज मंदिर जो आपका है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों की वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन लैब्स का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का किया था। और इसी में सबसे पहले जो कैप्चर्ड होने वाली वो जो राज्य था, राजधानी थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो क्या थी। ठीक है। वो अवध क्यों हुई थी? क्योंकि अवध इसलिए हुई थी क्योंकि उसका कुशासन का दर्जा दे दिया कि इसका जो शासन है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। आपसे पूछा जाता है कालीबंगन, राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी आपका कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगन आपका कहाँ है? राजस्थान में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। कई बार ये पूछते कि पानीपत ही क्यों लड़ी जाती थी लड़ाई? तो पानीपत लड़ाई लड़ने का कारण ये था कि वहाँ पर समतल जमीन थी। हरियाणा में पानीपत के पास में जो ज़मीन है वो समतल है और वो दिल्ली से नज़दीक भी है। आपको पता है कि एक पार्टी दिल्ली से आती थी। ठीक है, ऐसी जगह को चुना गया था इसलिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बोर्ड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। फयान कहाँ का निवासी था? चीन का। फयान की एक बुक है, आप उस बुक के बारे में मुझे बताएंगे।
1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून भेज दिया गया था। और ये मुगल शासक के अंतिम राजा थे बहादुर शाह जाफर सेकंड। 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत ही भागीदारी ली, ठीक है, और इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा रंगून भेज दिया गया और इनकी मृत्यु भी वहीं हो गई। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है? तो चिकित्सा पर लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई? तो चरक के द्वारा लिखी गई है, जो कनिष्क के राज्य वैद्य थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये प्रश्न पहले भी करा चुके हैं, सी गोपालचारी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? तो याद रखेंगे, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। एक और बात बता दूं आपको, प्रश्न ऐसे सीधे सीधे आप लग रहा होगा ऐसे नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रश्न ऐसे आएंगे, 1857 की तत्कालीन कारण क्या थे? तो आपसे पहले ये लिख दिया होगा, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। दूसरे में लिख देंगे, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से विद्रोह किए थे। तीसरे में लिख देंगे, ये व्यापक रूप से रूप ले चुका था, मतलब बहुत बड़े स्तर से एक साथ प्रारंभ हुआ था। फिर आपसे पूछेंगे नन ऑफ दीज, तो आपसे पूछेंगे वन और टू सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से विद्रोह किए थे, सही बात है, लेकिन व्यापक रूप से पूरे इंडिया में नहीं चला था, वो धीरे धीरे फैला था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए बातों को ध्यान देना है। कहीं कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है कि आप अपने डाउट्स पूछ सको, ठीक है, हमें बता सको कि हम क्या गलती कर रहे हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की, ठीक है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ओडियन था पाटलिपुत्र। अस्तो माँ सदगमय कहाँ है? तो ऋग्वेद, ठीक है। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, कोई ना। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार यानी फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। सुभाष चंद्र बोस के 2 नारे आप याद रखेंगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। और इन्हें नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी, हिटलर ने दी थी, ठीक है। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो आदित्य ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त होता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को होता है। बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक भी कहा जाता है, आपको शायद पता हो। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में। ये राजा ही ऐसा था, अब इसकी क्या ही चर्चा करें। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, और भारत से इनका सपोर्ट कर रहे थे, मैं आपको ऊपर नाम बताया था, थोड़ा सा निकल रहा है नाम दिमाग से, जरा बताएंगे आप मुझे कमेंट करके क्या था? राजा राम मोहन राय। अब एक और प्रश्न बता दूं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि राजा राम मोहन को किसने दी थी? तो राजा अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी इन्हें, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखने लायक है ये। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? मेरठ से। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नामदेव कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र के थे। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? देखो आ गया प्रश्न, कुषाण। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? कन्नौज का युद्ध था वो। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव।
चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? मास्टर सूर्यसेन। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण, ठीक है। चंपारण में 1917 में। और किसके कहने पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे, ठीक है। 1916 लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आए और उन्होंने वहाँ के बारे में बताया कि 3 कठिया जो होता है, यानी कि 3/20 भाग, यानी 20 जमीन का जो 3वां हिस्सा होता है, उसमें वो नील की खेती करने के लिए कहते थे। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से है, देशबंधु। देखो, उपनाम इन सब के याद रखना, जो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँ। चाहे तो आप इस कॉपी एक मतलब नोट बनाकर लिख लें और मुझे भी सेंड कर देना, उसको मैं आप ग्रुप में डाल दूंगा अगर आपका नाम लिख कर, ठीक है, अच्छा होगा तो। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से? तो सन्यासी विद्रोह। अब यहाँ से 2 प्रश्न पता चले कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एक सन्यासी आंदोलन के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। इसके बाद कहाँ हुई? मद्रास, मुंबई, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1756। इलाहाबाद संधि के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये सारी बातें। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री की एक मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं लाइव क्लास लूँगा। यही कहीं 4 से 5 घंटे की क्लास होगी आपकी, वो मैं बोर्ड पर खड़े होकर लूँगा, ठीक है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, अगर आप 50+ वॉच में रहना, मतलब इतने लोग लाइव बने रहना, मैं क्लास ले लूँगा। इसके लिए आप कमेंट कर देंगे तो मैं देख लूँगा कि हाँ कितने लोग हैं कि जिन्हें लाइव क्लास चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री की। क्योंकि पता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न आते हैं। एशियंट और मॉडर्न, मेडिवल तो अब देख लो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ। 3-4 प्रश्न आने वाले हैं, देखेंगे। वैसे मैंने इतना करा दिया कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? 1940। आपको मैं बता दूं 1947 में जो दोनों अलग हुए थे, लेकिन जो पाकिस्तान वर्ड है वो किसने दिया था? आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं कई बार प्रश्न करा चुका हूँ आपको, ठीक है। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया था। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। 1916 में होम रूल मूवमेंट की पृथक एनिमेशन, ठीक है। मद्रास 1916 में होम रूल एनिमेशन का नाम आ गया, आप याद रखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की? विलियम बेंटिक के द्वारा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर स्वामी है ये, ठीक है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर। इसके बाद ही यहाँ पे एक आंदोलन चालू होता है 1920 से 1922 में जाके बंद होता है। उस आंदोलन का नाम आप मुझे बताएंगे और क्यों बंद होता है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। असहयोग आंदोलन यहाँ से चालू होता है, ठीक है। और ये चोरी चुरा हत्याकांड के बाद बंद हो जाता है। महात्मा गांधी ये वापस ले लेते हैं, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राष्ट्रदूत था? तो सेल्यूकस का था। और इसकी बुक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडिका इंडिका इंडिका। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ बार बार। वर्ष 1857 के विद्रोह
कि किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। मंगल पांडे जी को फांसी लगी थी। ठीक है। कौन विदेशी आक्रमण भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? नादिर शाह। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। पुर्तगालियों ने बीजपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? 1510 में। ठीक है। गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। वेदों के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान। हम 90 प्रश्न यानी कि आज हम 100 प्रश्न कर लेंगे, कुछ प्रश्न बचेंगे इसमें, वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सती प्रथा समाप्त करने वाले बताई दिए विलियम बेंटिक थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था और झांसी से इन्होंने विद्रोह किया था। गांधी की मृत्यु किसने कहा हमारे जीवन के प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ। 1857 की क्रांति के समय, तो ये गवर्नर जनरल के बारे में आपको मैं बताया, लॉर्ड कैनिंग थे। सहायक तक संधि लॉर्ड वेलेजली। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, टारगेट ग्रुप को, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी और वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, टीम रोहित तोमर के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी भी समस्या पर आप बातचीत कर सकते हैं मुझसे। जो लगता है कि आपका मतलब डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, मैं कोशिश करूँगा कराने की, इतना है मुझे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। करीबन 100 प्रश्न इस वीडियो में हम करें, अगले वीडियो जो आएगा उसमें भी हम 100 प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहे और आपका सिलेक्शन ना रुके। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।